नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। माफिया शब्द सुनते ही आप चौंक जाते होंगे। माफिया वो होता है जो गन पॉइंट पर आपसे लूट करता है और आपको बर्बाद कर देता है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ऐसा माफिया है जो वाइट कॉलर होता है, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन लूटने में वो पीछे नहीं होता। वो आपको लूटता भी और आप खुशी खुशी लूटते भी चले जाते हैं। वो है शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया कहते हैं जिसे। और इस एजुकेशन माफिया की हरकतों के बारे में, इसके टेंट्रम्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ नवकृष्ण साहू जी मौजूद हैं, जो कि आईएएस रहे हैं और सलाहकार रहे हैं एचआरडी के, मानव संसाधन विकास के और ग्रामीण विकास के। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है सरकार के साथ। आप हमें ये बताइए कि एजुकेशन माफिया की कार्यशैली क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे कैसे बचा जाए। आपने तो बताया वाइट कॉलर वो माफिया हैं, क्योंकि वो लोग हमारा साथ हैं, हमारा सरकार के लिए, हमारा समाज के लिए काम करते हैं। लगता है कि बहुत सेवा कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि एजुकेशन है एक, सेवा भी है एक, तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन कितने सारे स्कूल कॉलेजेस ही लोग खोले हुए हैं। देश में जितना सरकार ने ही स्कूल कॉलेजेस खोला है, वो लोग भी उतना ही खोल लिए हैं। वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, एक नहीं कि मतलब पहले 30% था प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, आजकल वो बढ़ के 40% हो गया है। तो ये लोग उसको कंट्रोल करते हैं। और वो चलता कैसे है, क्योंकि पैसा चाहिए उसके लिए, तो पैसा कमाने के लिए जितने उपाय है वो उसी में लगाते हैं। ये नहीं कि वो पैसा ना कमाए, लेकिन वो इतना पैसा कमाते हैं और देते किसको, शिक्षक को देना है उनको पैसा, और स्टूडेंट से फ़ी लेना है। इस सब माध्यम को वो पूरा का पूरा यूज़ करते हैं ताकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ये करने के लिए उनको सदा, आजकल भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, ये लोग क्या कहते हैं, सरकार का पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी जो होता है, स्कूल के लिए जो पॉलिसी होता है, वो पॉलिसी को पूरा कंट्रोल करते हैं ताकि वो उसी टाइप का स्कूल लोग, उसी टाइप का कॉलेज खोले जिसमें उनका अच्छा तरफ से इनकम हो जाए। वो इसीलिए उनको माफिया है, इसीलिए कि वो पॉलिसी और प्रोग्राम को फुल्ली कंट्रोल करके सरकार से ये सब लाभ उठाते हैं स्कूल से। सर, हम पिछले दिनों देखते आए हैं कि पहले एजुकेशन के फील्ड में छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, और अब होने लगा है ऐसा कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस एजुकेशन फील्ड में उतरने लगे हैं। और इनका पर्पस क्या है? सेवा तो खैर नहीं हो सकता है, इनका उद्देश्य क्या है? वही पता है ना, वो एजुकेशन एक फील्ड है जिसको ओपन कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर वाले खोल सकते हैं। एक दो एजेंसीज हैं जैसे कि एनसीईआरटी है या सीबीएसई है, जिनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सीबीएसई से, या स्टेट का, इतने सारे स्टेट में सब स्टेट बोर्ड हैं, वहाँ से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सब मिल जाता है उनको, हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, खर्चा कर रहे हैं पैसा, नो डाउट, उसके लिए स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, टीचर्स चाहिए, वो सब में खर्चा करते हैं। लेकिन खर्चा के हिसाब से जैसे उनको अच्छा से लाभ मिले, उसके लिए वो पूरी सब उपाय उनको पता है और वो कर रहे हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल देना मुझे बोलोगे तो एक मैं बता दूं कि कुछ साल पहले, मतलब हो गया 5-7 साल पहले, सरकार ने डिसाइड किया कि जो स्कूल का टीचर्स होंगे वो लोग 1 साल या 2 साल का बीएड और बीईडी कोर्स नहीं करेंगे, वो लोग 4 साल का कोर्स करेंगे। 4 साल का कोर्स का मतलब वो +2 के बाद, 10 +2 के बाद सीधे टीचर्स बनना चाहते हैं। जिनका मन है वही लोग घुसेंगे उसमें। आजकल जो बीईडी कोर्स हो रहा है, 1 साल 2 साल वाला कोर्स, और बीएड कोर्स हो रहा है, उसमें कौन जा रहा है? ग्रेजुएशन कर लिया, कोई नौकरी नहीं मिला, क्या करेंगे, चलो भाई बीईडी कर लें, चलो बीएड कर लें, और वही लोग टीचर बनते हैं। तो उनको एक तो पैसा भी कम देते हैं यही स्कूल वाले, सरकार तो देता नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाला तो बहुत कम पैसा देते हैं। 5,000 6,000 10,000 में उनको महीना काम में लगा देते हैं।
और बहुत सारे काम करवाते हैं। दूसरा है कि ये 4 साल वाला कोर्स हो जाने से ये होगा कि 2 लाभ है उसमें। जैसे कि एक तो वो लोग अच्छा से ट्रेंड हो जाएंगे, मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको टीचर्स करना है, टीचर्स लाइन में जाना है, तो वो मोटिवेटेड हो जाएंगे। दूसरा है कि 4 साल कोर्स करेंगे तो उनको तनख्वाह भी अच्छा तो मिलना चाहिए। 4-5 हज़ार में वो काम नहीं करेंगे। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई फिर? वही तो माफिया जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, वही है कि इतना प्रेशर है ये जो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से जितने लोग चला रहे हैं, कि ये जो 4 साल वाला कोर्स नहीं ला रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि पहले बीए एलएलबी करते थे लॉ ग्रेजुएट, जिस दिन से देश में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एलएलबी का हुआ है, अब ये जो वकील लोग का भी बहुत अच्छा इनकम हो गया है, उनका क्वालिटी भी बहुत बढ़ गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुल गया है इतने, वो 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं वो लोग। सिमिलरली ये भी हो जाएगा तो 4 ईयर कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, तो अच्छा से टीचर्स भी मिलेंगे। सर, आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सलाहकार के तौर पे काम किया है, और हम देख रहे हैं कि एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था जो है प्राइवेट हाथों में पहुंच रही है। ये सबको समान शिक्षा के मार्ग की कितनी बड़ी बाधा है? बहुत बड़ा बाधा है, क्योंकि सरकार का तो ये तो एजुकेशन नीति है, और ये राइट टू एजुकेशन भी है, जिसमें सबको पढ़ाना, सबको पढ़ने देना, ये हमारा मेन है राइट टू एजुकेशन में। उसके हिसाब से सबको पढ़ाने के लिए सरकार प्रबंध कर रहा है, और जो लोग नहीं मतलब इसमें सरकार में आ पा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में उनके लिए कुछ सीट भी रखे हुए हैं, परसेंटेज है उसका, और उसके लिए सरकार उन प्राइवेट सेक्टर स्कूल का कुछ पैसा भी देते हैं। लेकिन आप जाके देखिए कोई भी प्राइवेट स्कूल जितने हैं, उसमें जो बच्चे राइट टू एजुकेशन का कोटा में वहाँ गए हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ढंग कर, तो इस इक्वालिटी नहीं रह रहा है देश में। मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन जैसे चीज़, उसको भी हम लोग क्या बच्चों को अलग अलग शिक्षा देंगे, अलग अलग स्कूल में पढ़ाएंगे। मेरा प्रश्न बिल्कुल यही था कि जब शिक्षा जैसा बुनियादी तत्व, उसमें इक्वलिटी नहीं है, उसमें समानता नहीं है, तो समाज में समानता कैसे आएगी? नहीं आ पाएगा जब तक शिक्षा में समानता नहीं लाया जाएगा। जितने में बच्चे बड़े होके कोई भी नौकरी करे, कोई भी कंपनी में जाए, सरकार में जाए, कहीं भी कुछ भी करे, वो लोग में जो डिफरेंसेस पार्थक्य रहेगा, तो वो आगे तक भी वो वही पार्थक्य रहेगा। बचपन से स्कूल में वो डिस्क्रिमिनेटेड होते थे, अब जाके बड़ा बड़ा कंपनी में भी डिस्क्रिमिनेटेड होंगे वही लोग, तो वो कभी हो नहीं पाएगा इस संसार में और इस देश में, जब तक सबको समान शिक्षा, समान मान की शिक्षा ना मिले। आपने बेहद जिम्मेदार पदों पर, बहुत वरिष्ठ पदों पर काम किया है। इस समस्या का समाधान बताइए जो कि पूरे समाज को अपने चंगुल में जकड़ता जा रहा है। एक बहुत सारे है, मतलब एजुकेशन सेक्टर तो बहुत सारे उसमें लैकुनाज है, बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं अभी एक ही सलाह दूंगा कि ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको कंपलसरी देश में हर एजुकेशन जो कॉलेजेस है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट चलता है और जो बीएड कॉलेज है वहाँ चलाए। वहाँ से यही लड़का 5-7 साल के बाद देखेंगे कि सारा देश में वही लड़के पढ़ा रहे हैं जो लोग इच्छुक पढ़ाने के लिए और जो ट्रेंड है पढ़ाने के लिए, तब पूरी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। इवन प्राइवेट सेक्टर रहे, प्राइवेट सेक्टर को पूरा नहीं, प्राइवेट सेक्टर रहे भी, लेकिन टीचर्स का कंपोजिशन ठीक रहेगा सब में, तब ठीक हो जाएगा। देखिए, विदेशों में जो सिस्टम है वहाँ 10th तक शिक्षा फ्री होती है। यूएस का एग्जांपल लें, वहाँ 10th तक शिक्षा फ्री है, उसके बाद की हायर एजुकेशन है वो बहुत महंगी होती है। तो ये सिस्टम भारत में एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं, हमारा भी तो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए है, लेकिन उसमें थोड़ा ये मिलावट जो ले आए ये कि प्राइवेट स्कूल भी रहेंगे और सरकारी स्कूल भी रहेंगे, वो जो मिलावट रह गया। हमारा इकोनॉमिक्स में एक है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, तो अभी देश में हालत ये है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। जो खराब जो चीज़ है वो अच्छी चीज़ को धकेल के बाहर निकाल रहा है, वो प्रॉब्लम है। यही है शिक्षा। समाज में
अगर अच्छाई में थोड़ी सी बुराई की भी मिलावट हो तो उसको बुरा ही गिनते हैं, अच्छा नहीं गिनते हैं। तो हमारे साथ नवकृष्ण साहू जी थे जो बता रहे थे कि शिक्षा के जैसे पवित्र व्यवसाय में मिलावट कितनी ज़्यादा हो गई है और इस देश के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर नवकृष्ण जी हमारे उदय इंडिया के दफ्तर में आएंगे और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि लाखों छात्र और बच्चे उनका जीवन संवरेगा और एक अच्छा जीवन उन्हें प्राप्त हो पाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।